अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की अनाउंसमेंट को तो खासे दिन हो गए, अब तो 2-3 रोज़ हो गए, लेकिन अभी तक जो आवाज़ है वो रुकी नहीं, अभी तक बाज़गश्त थमी नहीं। और बाज़गश्त किन 2 प्लेयर्स के बारे में हो रही है, बल्कि एक प्लेयर की अगर मैं बात करूँ तो बाबर आज़म ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में अभी भी गुफ्तगू-शनीद हो रही है और बहुत से लोग बहुत बातें कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि उसको होना चाहिए था ए कैटेगरी में और ए कैटेगरी ख़त्म ही उसकी वजह से हुई। कुछ कुछ ये कह रहे हैं कि उसके साथ ज़्यादती हुई, उसको कुछ ज़्यादा देना चाहिए था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन मैंने कोशिश ये की कि बाबर आज़म इज़ नॉट दी ओनली प्रॉब्लम। यकीन कीजिए, बाबर आज़म के अलावा भी कुछ लड़के ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में जगह तो बना ली उन्होंने, लेकिन उनका बनता नहीं था। जैसे कि आप देखें फ़खर जमान, जो कि ज़्यादातर अरसे इस पूरे साल में इंजर्ड रहे हैं। वो चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं थे, पहले मैच में वो थे लेकिन उसके बाद वो नहीं थे। उसके बाद फिर आप आ जाएं शादाब खान पर। शादाब खान हैज़ बिन अनफिट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, और शादाब किस हिसाब से बी कैटेगरी का हिस्सा है मुझे समझ नहीं आती बात। फिर पाकिस्तान के जो टेस्ट टीम के कप्तान हैं वो बिल्कुल ठीक हैं बी कैटेगरी में, क्योंकि बी इज़ द टॉप मोस्ट कैटेगरी, तो उस हिसाब से वो सही है। लेकिन उनके साथ जो लड़के हैं, मतलब अहमद दानियाल अगर है तो वो क्यों उस कैटेगरी में हिस्सा है मुझे नहीं पता। लेकिन अभी सिर्फ बाबर आज़म के हवाले से बात करेंगे हम कि उस हवाले से उसको ठीक आपने बी कैटेगरी में रखा या ए कैटेगरी से बेदखल किया या नहीं, ये सूरत हाल देखने वाली है। बाबर का अगर 2 साल की आप परफॉर्मेंस देखें तो बाबर की परफॉर्मेंस 2 साल की ऐसे है कि 2 साल में आप यूँ लगा लें कि अगस्त 2023 यानी 1 अगस्त 2023 से 2025 के अगस्त तक, आज की तारीख तक हम जहां बैठे हैं वहां पर बाबर ने खेले अब तक 10 टेस्ट मैचेस और उसमें उसने बनाए थे 463 रन और 81 वॉज हिज हाईएस्ट स्कोर। तो टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस उसकी इतनी ख़ास नहीं रही, लेकिन ठीक है, 463 रन इन 10 टेस्ट मैचेस यानी कि 20 इनिंग्स में उसने 463 रन बनाए हैं। तो ये सूरत हाल रही। ओडीआई क्रिकेट जिसके वो मुस्तकिल रुकन हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के, उसमें उन्होंने इस अरसे में यानी 1 अगस्त 2023 से आज यानी 20-22 अगस्त 2025 तक 34 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1202 रन स्कोर किए हैं। इसमें हाईएस्ट स्कोर उनका 151 रन है, जो उन्होंने नेपाल के ख़िलाफ़ 30 अगस्त को बनाया था। अभी 1 साल भी पूरा, 2 साल भी पूरे नहीं हुए उसको। यानी उसके बाद से अगर आप 25-30 इनिंग्स बाबर आज़म की देखें वनडे क्रिकेट में, जो कि उसका यूँ कहना चाहिए कि उसका ज़बरदस्त फॉर्मेट है, उसका ऐसा फॉर्मेट है जिसमें वो ऑटोमेटिक चॉइस है, उसने भी जो 20-25 इनिंग्स उसकी वनडे की बनती हैं उसमें उसका स्कोर इतना अच्छा नहीं है। इतनी अच्छी उसने सेंचुरी, जैसे मैंने कहा ना, आखिरी सेंचुरी उसने 2 बरस कबल बनाई थी। 30 अगस्त 2023 को नेपाल के ख़िलाफ़ मुल्तान ने बनाई थी। तो ये सेंचुरी बनाए हुए भी 2 बरस का अरसा हो गया। अब आ जाए T20 पर, क्योंकि T20 उन्होंने इस साल तो खेला नहीं, पाकिस्तान से इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले। जो भी T20 मैचेस खेले हैं वो 2024 या उससे पेशतर खेले हैं। तो 24 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 738 रन हैं बाबर आज़म के, विद एन हाईएस्ट स्कोर ऑफ 75 वॉज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ बाबर आज़म। तो ये बाबर की कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई या उसके साथ मुझे नहीं लगता क्या हुआ। लेकिन बाबर इज़ नॉट दी ओनली वन who has missed out on this सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। क्योंकि मैंने कहा ना, रिजवान ठीक है, रिजवान की परफॉर्मेंस भी इस मयार की नहीं थी कि उसको एलिवेट किया जाता, लेकिन एक कप्तान आपके साथ है, यानी टेस्ट टीम का कैप्टन आपके साथ है, आपके साथ नुमान अली हैं, आपके साथ साजिद खान हैं, जो कि खेलते ही एक फॉर्मेट हैं, क्योंकि आप उन्हें खिलाते ही एक फॉर्मेट हैं। अब जब एक फॉर्मेट खेलेंगे वो तो एक ही में तो परफॉर्म करेंगे। सऊद शकील इज़ दी अनदर एग्जांपल कि वो एक ही फॉर्मेट खेलेगा तो एक ही में तो परफॉर्म करेगा। भाई, आपने उसे फॉर्मेट नहीं खिलाया, तो आपको टेस्ट मैच क्रिकेट की इज्जत को बढ़ाना होगा। टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने वाले लोगों को आपको कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा देना होगा। ये मोहम्मद वसीम की मुझे बात याद आती है, आज से चंद साल पहले जब वो चीफ सेलेक्टर थे
तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि टेस्ट मैच क्रिकेट के हवाले से वो बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो टेस्ट मैच खेलते हैं उनको मराद ज़्यादा दी जाएं। तो मोहम्मद वसीम ये बात कह चुके हैं, मुझे याद है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब आकिब जावेद, उसके अलावा माइक हेसन, उसके अलावा अलीम डार, उसके अलावा आपके उस्मान वाला साहब भी मैंने सुना है इसमें हिस्सा हैं, चीमा साहब भी इसमें हिस्सा हैं, तो ये अज़हर अली और असद शफीक भी हिस्सा हैं। ये सारे लोग हिस्सा तो हैं, लेकिन हिस्सा अपना ठीक तरह से डाला कि नहीं डाला। और मैंने बतौर जर्नलिस्ट मैंने मालूम किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मेरे जो दो लोग हैं उनसे मैंने पूछा कि यार इस पे किसी से बात करवा दो, पाकिस्तान क्रिकेट का जो जिससे भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं, बात कराते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन ये मामला सही तरह नहीं पहुंच सका, मतलब ठीक जगह नहीं पहुंच सका। नहीं, आपको बात करने में क्या कबाहत है। देखें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ है कि उसके ऊपर ज़रा सा भी इबाहम आपके लिए मसला पैदा कर सकता है। क्योंकि क्या वजह है कि आप नहीं आ रहे सामने। अगर आपने ये फ़ैसला किया है, ठीक फ़ैसला किया होगा, यकीनन सही फ़ैसला किया, इसके आपके पास इसके मुहर्रिकात होंगे, इसको सपोर्ट करने के मुहर्रिकात आपके पास लाजमी होंगे। तो आप आइए सामने और आके बताइए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चलन रहा है गुज़िश्ता चंद महीनों से, मैं कहूँगा कि कोई भी चीज़ अनाउंस करते हैं उसकी वजाहत नहीं होती, उसकी वजाहत करने वाला कोई नहीं होता, फिर उस चीज़ पर एक यू टर्न आ जाता है। यू टर्न आने के बाद फिर वो पुरानी चीज़ पीछे चली जाती है। बहुत सारी चीज़ें हुई ना, अभी आपने मेंटोर्स का सिलसिला देखा था, 5-6 मेंटोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखे थे और बड़े ही चाव और मान के साथ रखे थे। बड़ा ठीक फ़ैसला उस वक्त लग रहा था कि उनको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, रिपोर्टेडली 50 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, दिए गए। लेकिन उनको रोल बैक क्यों कर लिया गया, फ़ौरन वो पीछे क्यों चले गए? सकलैन पीछे चले गए, वकार पीछे चले गए, शोएब मलिक पीछे चले गए, मिसबा पीछे चले गए, सरफराज पीछे चले गए, और भी कोई मैं भूल गया हूँ अगर तो वो पीछे चले गए। लेकिन वो दोबारा से सिलसिला अब दूसरा आ गया। तो पहले वाली चीज़ ठीक थी या अब वाली चीज़ ठीक है? चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपको मैं मशवरा देना चाहूँगा, आप चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से परखते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन आपको इन मामलात पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि मामला एक होता है फिर दूसरा फ़ौरन क्यों आ जाता है। पहले आपको किसी और चीज़ का मशवरा दिया जाता है, फिर आपसे वो मशवरा वापस क्यों ले लिया जाता है। इसमें होता ये है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की साख ख़राब हो रही है। मेरा ये अंदाज़ा है कि साख ख़राब होकर किसी की हो रही है तो मोहसिन नकवी साहब की हो रही है। उनको अपनी साख को बहाल करना होगा। और ये जो बहस चल रही है सोशल मीडिया पे, बाबर आजम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में सही कैटेगरी देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी, ये तो मैंने आपके सामने स्टैट्स रख भी दिए। मैं फिर स्टैट्स एक मरतबा चलते चलते रख दूं कि बाबर ने 2 साल में, यानी 2023 के अगस्त से लेकर बाबर ने खेले हैं 10 टेस्ट मैचेस, उसमें 463 रन बनाए हैं। बाबर ने इसी अरसे में खेले 34 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 1202 रन बनाए हैं। और इसी अरसे में उन्होंने खेले हैं 24 T20 इंटरनेशनल मैचेस और 738 रन बनाए हैं। आखिरी सेंचुरी जो बाबर आजम की तरफ से हुई थी किसी भी फॉर्मेट में, वो हुई है 2023 के अगस्त में, और वो नेपाल के ख़िलाफ़ बनाई थी मुल्तान में।